हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं इराज़मस मंदर स्कॉलरशिप को डिस्कस करूँगी। ये यूरोप की प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है और इराज़मस मंदर स्कॉलरशिप में आपको जो स्टाइपेंड होता है वो अच्छा खासा मिलता है। और इसमें ये होता है कि आपने एक सेमेस्टर एक सिटी में, दूसरा सेमेस्टर किसी और कंट्री में, मतलब अगर आपके 4 सेमेस्टर हैं तो वो चारों सेमेस्टर डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको पढ़ाए जाते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में बताऊंगी, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में बताऊंगी। और जो इराज़मस मंदर स्कॉलरशिप है इसमें जो होता है कि ज़्यादातर ये केस में हमें आइट्स इसमें रिक्वायरमेंट है, आइट्स है, टॉफल है, पीटी है। लेकिन जो कुछ रिक्वायरमेंट्स में आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी यूज़ हो जाता है। यही जो इराज़मस मंदस मीम बायोमेट्रिक स्कॉलरशिप है इसमें भी आपको आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 या 35 मिनट लगेंगे इसको अप्लाई करने में। चलिए अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। अगर इसके होस्ट कंट्रीज़ की बात की जाए तो मैं फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है। ऑर्गेनाइजेशन में इराज़मस मंदस एंड इराज़मस यूनियन है। और लोकेशन भी उन्होंने बता दी हुई है कि यूनी सी में, यूनी जी में और यूएस, इधर इधर आपकी जो स्कॉलरशिप है आपको दी जाएगी। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को विन करते हैं वो कोई भी किसी भी किस्म की वो फ़ी पे नहीं करेंगे, वो टोटली फ्री होगा। इवन कि वीज़ा भी उनका यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है। ठीक है, आपको किसी किस्म की फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। अब ये हमारे पास मास्टर्स के लिए हैं तो 12 मंथ की है। ठीक है, और आपको 1400 यूरो पर मंथ मिलता है। अगर इसको पाकिस्तान के लिहाज से आप कैलकुलेट करें तो ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्कॉलरशिप होती है वो आपकी कॉस्ट, वीज़ा, इंस्टॉलेशन और अदर जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होती हैं वो सारी कवर अप करती हैं। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप में कौन अप्लाई कर सकता है? इस स्कॉलरशिप में आप इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड सब स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, हमें सबसे पहले है इंग्लिश प्रोफिशेंसी लैंग्वेज। ठीक है, अब इंग्लिश प्रोफिशेंसी में आप लोग इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी से, जिधर से आपने ग्रेजुएशन किया उधर से बनवा सकते हैं कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में थी, वो उस पर मेंशन करके बताते हैं। अगर आपको बनवाना नहीं आता तो मैं आपको सैम्पल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी, वीडियो के लास्ट पे एंटर कर दूँगी कि ये ऐसा सैम्पल होता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट का। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? बैचलर डिग्री इन बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक मोलेकुलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, फार्माकोलॉजी, मेडिकल बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। एडवांस लेबॉर्ट्री और रिसर्च विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, अब जिनका जो इसमें फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बैचलर किया है बायोलॉजी में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में जिनका बैचलर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स हु आर enrolled in their last year of bachelor program at the time of application can apply, but they have to provide proof of their graduation before the program will start. इस लाइन का ये मतलब है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू अप्लाई करना है, लेकिन शर्त यह है कि जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा उससे पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसका थोड़ा जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इजी वे में कि इसको हम कैसे अप्लाई करें, इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने यूनी से एक्टिव अकाउंट क्रिएट करना है, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। ठीक है, फिर आपको जो पासवर्ड होगा तो आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी। ठीक है, अकाउंट को वेरीफाई किया, पासवर्ड लगाया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, जो जो डिटेल्स उन्होंने मांगी होंगी वो आपने फिलअप करनी है। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अपलोड करने हैं। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो उनकी जो पिक्चर आपने क्लिक करनी है उसको स्कैन करना है, वो क्लियर करना चाहिए। कैम स्कैनर यूज़ करें आप, बेस्ट है। ठीक है, बिकॉज ये अक्सर ये होता है कि जब आप पिक्चर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं तो वो कोई साइड ब्लर हो जाती है, इसलिए आप अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड किया करें। आंसर एनी अदर नेसेसरी क्वेश्चंस आस्क इन द फॉर्म, रिव्यू करें और सबमिट करवा दें। अब अगर हम इनके डॉक्यूमेंट्स की बात करें,
CV इन यूरोपास फॉर्मेट। जो यूरोपास फॉर्मेट है वो मैंने यूट्यूब इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी ऐड कर दूँगी। आप लाजमी यूरोपास CV बना के रखें, ठीक है। कवर लेटर, अब कवर लेटर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको कल तक मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगी इस पर कि हम कवर लेटर कैसे बना सकते हैं जो हमारे पास जिससे हम इजीली स्कॉलरशिप विन कर सकें। अब हमने इसका है ना पासपोर्ट, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना ID कार्ड से अप्लाई करें, ठीक है। कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज और डिप्लोमाज इन इंग्लिश, ठीक है। अगर किसी और लैंग्वेज में है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं है, तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश में अपलोड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो डिग्री है आपके पास, ठीक है, लाइफ साइंस में रिकग्नाइज बाई एज फर्स्ट और सेकंड डिग्री एटलीस्ट, इससे आपका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये यूरोपियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। प्रूफ ऑफ करंट इनरोलमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द डिग्री एंड, ये उनके लिए है जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनके लास्ट सेमेस्टर में हैं, वो आप लोग कि आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, और कब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, वो इसको हम लोग होप सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है अपनी, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने प्रोफेसर से बनवाना है, ठीक है। इसको जो रिकमेंडेशन लेटर होते हैं ना, जो हमारे प्रोफेसर हमें बना के देते हैं, वो सिंपल सा होता है। अगर आप स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो आप उसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप की, उसको देखेंगे कि क्या क्या वो रिक्वायर कर रहा है आपसे। तो आपने उनके अपनी स्किल्स को वो सारा ना प्रोफेसर से कहना है कि ये सब इसमें मेंशन कर दें, ठीक है। आपने कस्टमाइज रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है, ठीक है। अगर कोई मतलब पढ़े भी वहाँ जो प्रोफेसर पढ़े वो इम्प्रेस हों कि इनके जो प्रीवियस टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी बच्चे की स्टूडेंट की तारीफ़ की हुई है, तो मतलब ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है। और आपने इसके अपलोड करने का ये तरीका है कि आपने जो हमारे पास ये जो मेल इन्होंने मेंशन की हुई है, इस मेल पे आपने अपने जो प्रोफेसर हैं उनको कहना है कि 2 रिकमेंडेशन लेटर इधर अपलोड कर दें, ठीक है। और एविडेंस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इधर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इसकी जो डेडलाइन है वो 6 अप्रैल 2025 है, जल्दी से आप अप्लाई करें, ठीक है। इसमें कुछ दिन ही रह गए हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना इसके अप्लाई करने के प्रोसीजर पे, तो लास्ट पे मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, तो वो आप देखें लाजमी कि हमने ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद कौन कौन से स्टेप्स हैं आपने एप्लीकेशन के, ठीक है। और ये हमने क्या करना है, कनेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, ये जो अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ाइल होती है उसकी क्रिएशन आती है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ाइल के बाद योर चॉइस प्रोग्राम कि कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और फिर हमने कंफर्मेशन करवा दी और एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। ये सारा प्रोसीजर है इराज़मस मुंदस में अप्लाई करने का, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आई विल गाइड यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।